हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का मोड यानी बहुलक। इंग्लिश में कहते हैं मोड, हिंदी में कहते हैं बेटा बहुलक। बेटा ये आपके सामने प्रश्न है। ये प्रश्न बेटा बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पेपर बेटा हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन बेटा कोई भी आप मिस मत करना। तो आज को टॉपिक करते हैं बेटा स्टार्ट। इंग्लिश तो चाहे बेटा हिंदी नंबर तो वही है। यहां पर इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है आयु वर्षों में, यहां लिख रहा है रोगियों की संख्या। तो बेटा इंग्लिश में लिखा आ जाएगा एज इन ईयर्स, इंग्लिश में लिखा जाएगा नंबर ऑफ पेशेंट लिखा जाएगा। बस बेटा नंबर हमारे पास वही है, सब कुछ वही है, बस मोड यानी बेटा बहुलक है। तो बेटा टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। बेटा प्रश्न आपके आंखों के सामने दिख रहा है। बेटा मोड यानी बहुलक का सूत्र क्या होता है, पहले आपको सूत्र जानना कंपलसरी है कि क्या होता है, कौन कौन से मान बेटा हमें निकालना है। कैसे बेटा देखो, लिखोगे बेटा, यहां लिख दो बेटा मोड, बहुलक निकालो, हिंदी में लिख देना बेटा बहुलक। बेटा इसका सूत्र ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में होता है बेटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होता है बेटा H होता है। अब बेटा आपको इनके मान पता ही नहीं होगा तो बेटा कैसे आप सूत्र में रख पाओगे। तो सबसे पहले हमें L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, H का मान निकालना होगा। जब इनका मान पता होगा तो आसानी से बेटा हम सूत्र में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले बेटा इन सब का मान हम पता करते हैं। अब देखते, ध्यान से देखना बेटा मान इनके अपन कैसे निकालेंगे। देखो बेटा सबसे पहले ये देखो बेटा, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन दिखाई दे रहा है, 6, 11, 21, 23, 14, 5, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? सर इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 23 है। बेटा जो भी बड़ा नंबर होगा वो कौन होता है? F1। जो बड़ा नंबर होगा बेटा कौन होगा? F1। अब बेटा F1 के ऊपर कुछ भी लिखाओ, 2, 3, 10, कुछ भी XYZ कुछ भी लिखाओ, जो F1 के ऊपर संख्या होगी वो होता है बेटा F0 का मान। अब बेटा F1 के नीचे कुछ भी लिखा हो, 2, 3, 10 कुछ भी लिखा हो, F1 के नीचे लिखा होता है वो किसका मान होता है बेटा? F2 का मान। तो F1 का मान 23 आया, F0 का मान 21 आया, F2 का मान 14 आया। अब बेटा बात आती L का मान कैसे आता है बेटा? जो F1 के आगे लिखा होता है वो होता है L का मान। कैसे? F1 के आगे चलो, F1 के बेटा आगे कौन दिखाई दे रहा है? F1 के आपको आगे कौन दिखाई दे रहा है? 35, वो किसका मान होता है? L का। अब बात आती है H का। तो बेटा H का मान कहां से आता है? पीछे इसी L में से, इसी L में से पीछे वाले में से आगे वाला कर दो माइनस, वो हो जाता है H का मान। कैसे? 45 में से 35 माइनस करना है, 45 माइनस 35 कितना होता है? 10, वो किसका मान होता है बेटा? H का। तो आपके पास बेटा सभी का मान निकल के आ गए हैं, F1, F0, F2, LH। बस बेटा मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं। देखो बेटा F1 का मान कौन है? 23 है। पहले L का मान देखो बेटा, L का मान कौन है? 35 रखते हैं। बेटा L का मान कौन है? 35 रखा, प्लस का प्लस। देखो बेटा F1 का मान 23, F0 का मान 21। F1 का मान कौन रखेंगे अपन? 23, माइनस का माइनस, F0 का मान 21, F0 का मान 21। नीचे आते हैं, देखो बेटा 2 का 2, बीच में कौन आएगा? इनटू। ये कौन है? F1। अभी बताया था मैंने, F1 का मान 23 था, 23 लिखा, माइनस का माइनस। F0 अभी बताया था, F0 का मान कौन है? 21, माइनस का माइनस। F2, तो बेटा F2 का मान कौन है? 14। तो बेटा F2 का मान कौन रखोगे? 14, इंटू का इंटू। H, बेटा H का मान कौन है? 10। तो बेटा H का मान कौन रख दो? 10। ये तो बेटा आपने सभी के मान रख दिए। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। कैसे? 35 प्लस, देखो बेटा कैसे, 23 में 2 घटाएंगे, 23 माइनस 2, सॉरी 23 माइनस 21, 2। अब बेटा पहले इंटू होता माइनस होता है, पहले कौन होता? इंटू। तो हम भी कौन करेंगे? इंटू। 2 इंटू 23, 46। बेटा माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। चिन्ह किसका आता है? माइनस का। 21 और 14, 35। इंटू में कौन है बेटा? 10। आगे बढ़ते हैं, 35 सेम लिखा, प्लस का प्लस। पहले कोष्टक खोलेंगे हम, 2 का 2,
23 माइनस 35, 46 माइनस 35, 11 इंटू कौन है बेटा 10। अब पहले कौन करेंगे बेटा, हम इंटू करेंगे। 35 से हम लिखा प्लस का प्लस, 2 इंटू 10 20, बटे में कौन है बेटा 11। अब बेटा ये तो बटे में है, लेकिन ये बटे में है क्या, नहीं। तो हमें बेटा समझने के लिए कितना मानना पड़ेगा, एक। आप लोगों को बेटा कभी लेके लिखना नहीं है। अगर पीछे प्लस या माइनस होता है, इंटू कितनी बार होता है, 3 बार। कैसे बेटा, देखो पहले नीचे का इंटू नीचे करते हैं, 1 इंटू 11 11। अब ऊपर का इंटू नीचे करेंगे, 35 इंटू 11 385 प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू ऊपर होगा, 1 इंटू 20 20। अब इनको बेटा प्लस कर लो, 385 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 405, बटे में बेटा कौन है 11। अब 11 से पूरा कटेगा तो नहीं, तो 11 का बेटा अब अपन भाग करते हैं। देखो बेटा 11 के पाड़े में 4 आता है क्या, नहीं। 40 है तो 11 के पाड़े में 40 से कम क्या आता है बेटा 33। कितनी बार में आता है बेटा, 3 बार में। 40 में 33 घटाएंगे, 40 माने 33 कितना होता है 7। अगली संख्या कौन है 5। अब 11 के पाड़े में 75 से कम कौन आता है 66। कितनी बार में 6 बार में। 75 में 66 घटा दो, माइनस कर दो, कितना बचेगा 9। अब संख्या क्या हुई, खत्म। तो बेटा अब हम क्या करते हैं, यहां लगाते हैं 0, यहां लगाते हैं बेटा पॉइंट। अब 11 के पाड़े में 90 या 90 से कम क्या आता है 88। कितनी बार में 8 बार में। तो 90 में से 88 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। दोबारा क्या लगाएंगे 0। तो 11 के पाड़े में 20 से कम क्या आता है 11। कितनी बार में 1 बार में। 20 माइनस 11 9। दोबारा क्या लगाएंगे 0। 11 अट्टे 88, कितना बचेगा माइनस करने पर 2। अब बेटा अपन ऐसे कब तक अपन भाग करते रहेंगे, अगर अपना शेषफल 0 नहीं आया तो अपन ऐसे कब तक भाग करते रहेंगे। तो बेटा तरीका ये, हमेशा बेटा पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग कर लो, वही बेटा अपना आंसर हो जाएगा। इसके आगे भाग मत करना। आंसर कितना आएगा 36.818। तो बेटा वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।